एकदम लाइट हो, वो आज वो महसूस होता है कि कितना इजी भी है हम कुदरत की तरह अगर रहे तो। हाँ, कुदरत कभी बदला लेने की कोशिश नहीं करती, कभी उसमें बहुत बार देखो, अभी भी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि कुदरत को क्रोध आएगा, वो अकरा विकरा रूप धारण करेगी, वो बदला लेती है। ये हर एक आत्मा अपनी स्थिति के अनुसार, हाँ, उस उसकी उस दृष्टि से वो देखती है। जब फ्लड्स आता है, जब साइक्लोन्स आते हैं, हाँ, सुनामी होती है, अकाल होता है, तो हम ये सोचते हैं, बोलते हैं कि कुदरत बदला ले रही है। हमने जो इंटरफेयर किया है ना, उस वजह से कुदरत हमें सजा दे रही है ना। ये तब जब हमारे अंदर विकार हो ना, तब हम उस विकारी दृष्टि से कुदरत को भी विकारी रूप में देखते हैं, और यही वजह बन जाता है कि हमें उसमें भी वो ही स्वरूप दिखाई देता है। हाँ? क्या एक्चुअली कुदरत लेती है क्या? नहीं। जो उथल पुथल इंसानों ने करके रखी है ना, वो अपने आप ही शांत रहकर उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही होती है। और वो बैलेंस इसी तरह से होता है। कहीं पे अकाल हो जाता है, कहीं पे फ्लड्स लेकर आता है, मतलब पानी का, हाँ, भरमार कर देता है, कभी सुनामी आ जाती है, कभी क्या, क्यों? इस साइकिल को बैलेंस करने के लिए कुदरत कर रही होती है। जो साइकिल के इसमें चलती है ना, उस साइकिल को बैलेंस करने के लिए, बिकॉज हमने जो इंटरफियर किया है उसको वो हमें नहीं रोक पाती है, तो वो अपने आप मेहनत ज्यादा करती है अपने आप को बैलेंस करने के लिए, ताकि दूसरे जो लिविंग बीइंग्स है ना, उनको नुकसान ना पहुंचे। है? हमें नहीं बोलती वो, हमें तो उसने लॉ में बांध के रखा है, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। हमें तो हमारे ही कर्मों का फल मिल रहा है। कुदरत कहाँ हमें सजा दे रही है? सबका अपना अपना देखने का दृष्टिकोण है। जितना पवित्रता तुम्हारे में आती जाएगी, उतना तुम्हारे अंदर तुम्हारा देखने का दृष्टिकोण बदलते जाएगा। जितना जितना आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलते जाएगा। ठीक है या मोनी बहन? जी दीदी, अभी जो आपने ये बात कही, ये पॉइंट बहुत ब्यूटीफुली रिलेट कर पा रही हूँ। जैसे कुदरत, माना प्रकृति और बॉडी भी प्रकृति। तो प्रकृति में जैसे हम पहले क्या होता था कि बॉडी को कुछ भी तकलीफ होती थी तो दोष दे देते कि हमें आज बुखार आ रहा है, आज ये हो रहा है, ये बॉडी ऐसी ही है, अच्छी नहीं रहती तबीयत, आए दिन कुछ न कुछ होते रहता है। लेकिन ये तो हमारा विकारी दृष्टिकोण था बॉडी के प्रति भी। लेकिन अब जो बाबा ने दृष्टिकोण दिया कि ये प्रोसेस होती है अंदर में, वो अपना काम, रिफाइनिंग का काम करते रहती है, वो हीलिंग की प्रोसेस होती है जो हमने गंदगी फैलाई है, या उस बॉडी को जो डस्टबिन बना के रखा, या जो भी जिस तरीके से हमने बॉडी को हार्म किया, वो खुद प्रोसेस करती है हीलिंग करने की। तो वो नजरिया भी हमने बदला। तो इसी तरह प्रकृति भी बस बैलेंस करती है। दीदी, शुरू में ये टॉपिक चला तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो बाबा को कहा बाबा ये नेचर का चल रहा है, स्वभाव संस्कार का चल रहा है, तो कुछ पॉइंट समझ में आ रही थी, साउंड में भी आके शेयरिंग भी हो रही थी। लेकिन आज वो मीनिंग क्लियरली समझ में आया कि प्रकृति और स्वभाव, ये बॉडी की प्रकृति, एक आत्मा की नेचर, और ये नेचर और बॉडी नेचर, ये अलाइनमेंट का ये पूरा सेशन उसी का चल रहा है। ये समझ में आ रहा है। बहुत ब्यूटीफुली दीदी, थैंक यू दीदी। और अब वो इजी लग रहा है, जैसे युक्ति होती है योग की, बाबा बहुत सारी युक्तियां देते हैं कि किस तरह से। तो अधिकतर हमारा योग क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि प्रकृति के साथ तालमेल नहीं होता है, चाहे वो शरीर की प्रकृति हो या बाह्य वायुमंडल। तो ये भी क्लियर हो रहा है कि ये तालमेल कैसे बैठ सकता है जब ये बॉडी प्रकृति बाह्य प्रकृति से बैलेंस बनाए, और फिर मैं आत्मा उसमें। तो ये तीनों अलाइनमेंट से ही होगा, ये बैलेंसिंग से ही होगा। अब ये नई युक्ति बाबा ने दी है। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। थैंक यू वेरी मच मोनी बहन, बहुत अच्छे से आपने और भी उसको डीपली क्लियर किया है। वेरी नाइस। हाँ जी, और किसी को कुछ शेयरिंग करना है?
और कुछ क्वेश्चन करने हैं। बीना बेन आपका भी कुछ क्वेश्चन था, मैंने कहा होल्ड पे रखना, अगर इसका आंसर नहीं मिले तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने क्वेश्चंस लिख के रखे हो और पूछना है अभी तो हमारे पास टाइम है उसके लिए। क्या क्वेश्चन मैंने पूछा था दीदी? हाँ जी। मैं कुछ नहीं पूछा है, पर मैंने क्या नहीं। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हेलो, कैन यू हियर मी? या ना आई कैन। मैंने पूछा था दीदी क्वेश्चन, कल नहीं है ना? कल नहीं, क्वेश्चन जब नॉट yesterday but before in some classes everyone had some questions, even you समथिंग, had. या इवन आई फॉरगेट, इवन आई फॉरगेट, आई रिमेम्बर, Okay, आई fine. थिंक Yeah. ओके। तो आप सभी ने अगर क्वेश्चंस लिख के रखे होंगे या पॉइंट्स लिख के रखे होंगे, और हमने कहा था हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगर छूट जाएगा तो हम मंडे को फिर से लेंगे ये क्लास इसी के ऊपर, एंड और भी डिस्कस करेंगे। अगर किसी को भी कुछ डाउट्स हो, नहीं क्लियर हुआ हो, या कोई ऐसे पोजीशन में जब आ जाते हैं तो ऐसे इसमें हम क्या करना चाहिए, स्वभाव और संस्कार का जब मिलन ही नहीं हो पा रहा है तो किस तरह से हमको वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सॉल्यूशन की तरफ कैसे जाना है। अगर किसी को भी कुछ डाउट्स है या क्लैरिटी चाहिए तो हम मंडे को वो डिस्कस करेंगे। जब तक हमें अगला टॉपिक नहीं मिलता आप लोग ये पॉइंट्स लेकर आ सकते हैं, आपके क्वेश्चन भी ले आ सकते हैं। एंड आपके पास 2 दिन और टाइम है सारे वापिस से। मुझे लगता है 9 या 10 एपिसोड हो गए हमारे ये वाले, हाँ, जूम सेशन के। तो आप सुनना सब मिलके and पूरा नोट डाउन करना, एंड जो भी डाउट होगा वापिस से हम लेंगे, ठीक है। और कुछ है किसी को शेयरिंग का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आज क्लास अच्छा हुआ, वो आत्मा और प्रकृति के बारे में। और हम आत्मा होकर वो प्रकृति समझ कर देखना है, वो बहुत अच्छा लगा। आत्मा होकर आत्मा को नहीं देखना है, प्रकृति होकर आत्मा को देखना है, ये बहुत अच्छा लगा है। और इस हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में एक बात बताई आपने। हाँ जी। तो वाइफ रहते प्रकृति और आत्मा हस्बैंड, ऐसा बोला। वो वैसा वैसा भी हो सकता है? यस, 100% हो तो सकता है। अच्छा, अगर हस्बैंड अगर प्रकृति बन जाता है, कुदरत बन जाता है, और वाइफ को अगर आत्मा के रूप में देखता है तो रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा, यही पॉइंट था, मुझे क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने पूछा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यस सौम्या भाई। ओम शांति दीदी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हमने जाना कि हर एक का अलग अलग स्वभाव होता है, ये बाय नेचर का हमें मिला हुआ है। तो अभी क्या होता है, अभी हम कलयुग में हैं तो हमारा स्वभाव किसी को पसंद नहीं आता है, जैसे एक्सप्रेसिव होना किसी का या कुछ भी हमारा नेचर है, वो हमारे साथ रहते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उसको हम सप्रेस करते हैं, तो वो भी सही नहीं लगता है, तो उसका क्या करें? आप मुझे एग्जांपल देख के बताएंगे क्या होता है? बहुत बार हम एग्जांपल नहीं दिए ना तो समझने वाले अपने हिसाब से समझ लेता है, मुझे वो नहीं चाहिए। आप एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हो आप एग्जांपल देख के समझाओ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, मैं आपकी बातों से समझी हूँ एक्सप्रेसिव नहीं होना, तो हम जो एक्सप्रेस कर देते हैं, मुझे अगर नहीं पसंद आया, नहीं अच्छा लगा या क्या, तो मैं तुरंत आके बोल देती हूँ मुझे ये प्लीज, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। हो सकता है कि आपकी अगर सास हो तो तुरंत बोल देगी, जरूरी नहीं है तुम्हें ये बताना तुम्हें पसंद है नहीं पसंद है, सामने वाले का रिस्पेक्ट रखो, चुप रहो उस वक्त, मत बोलो। हाँ, वो चले जाएगा, उससे हाँ में हाँ मिला दो, वो इतने प्यार से लेकर आए हैं। और पापा ने हमें सिखाया है कि हमको तो झूठ बोलना नहीं, अगर नहीं पसंद आया तो नहीं मत रखो वो चीज, क्यों वेस्ट करनी है किसी और का, बहुत प्यार से उसको। तो हमें वो कला सिखाई है कि किस तरह हमें मना भी करना है, किस तरह हमें उस सौगात को हाँ भी बोलना है, ना भी बोलना है, या सच बोलना है, वो करना है। अभी सामने वाले को वो नहीं समझ में आता है तो आपके पास वो हुनर होनी चाहिए,
सामने वाले को कन्विंस करने के लिए, हाँ, समझाने के लिए कि आप क्यों कर रहे हो ये। जब तक आप बातें अपनी क्लियर नहीं करोगे, सामने वाले को नहीं समझेगा तुम्हारा मोटिव क्या है, तुम्हारा इंटेंशन क्या है उसके पीछे करने का, है। अगर तुम सिर्फ करोगे, कुछ बोलोगे नहीं, तो सामने वाले को क्वेश्चन होते हैं और वो इस वजह से वो रिजेक्शन में रहता है। ठीक है सौम्या भाई? हाँ दीदी, वही हमको कला सीखना है, यूज करना है। यस। कभी भी सामने वाला रिजेक्शन मोड में, डिफेंसिव मोड में इसलिए रहता है क्योंकि हम उनको क्लैरिटी नहीं दे रहे होते हैं। हमारे करने की वजह, हमारे बोलने की वजह, हमारे एक्शन जो होते हैं कि क्यों हम करते हैं, उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। जब हम वो क्लियर नहीं करेंगे तो सामने वाले समझेगा नहीं और वो अपने स्थिति के अनुसार उस चीज को लेता है और फिर वो रिजेक्शन मोड में चले जाता है कि तेरा ये बर्ताव पसंद नहीं आया या जो तूने किया वो नहीं ठीक है। क्यों होता है ये? तो कहीं ना कहीं हमने पहले अपना ये रेपुटेशन बनाया हुआ था उसके सामने। रेपुटेशन अंडरलाइन करना, हमने अपना ये रेपो बनाया हुआ था उसके सामने, उसने उसी रेपुटेशन के हिसाब से आपको फीडबैक दिया। अब हमें वो रेपुटेशन चेंज करना है। हमने जो अपना फ्रेम बनाया है उसके दिमाग में, वो फ्रेम को चेंज करना है। तो कैसे करोगे? उसका भरोसा जीत के, उसका भरोसा जीत, फेथ, ट्रस्ट जीत के। वो कैसे जीतोगे? अपनी ट्रांसपेरेंसी रख के, अपनी क्लैरिटी रख के, हम क्यों करते हैं, उसके पीछे वजह क्या है, इंटेंशन क्या है। जितना आप क्लियर रखोगे उतना आपका रेपुटेशन बदलेगा। उसके दिमाग में, तुम्हारे मन में, उसके दिमाग में, तुम्हारे लिए जो दिमाग में बना हुआ है ना, वो बदलना जरूरी है। तब वो रिजेक्शन मोड से बाहर निकलेगा। ठीक है? ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। या अंजना बहन? और हम सही बोलते हैं ना, तब वो समझने को उसको भी टाइम लगता है। हम क्या बोलते हैं उसको भी हमको सहन शक्ति चाहिए। बीज डाला है, वो बीज थोड़ी देर में लगता है, थोड़ा टाइम भी लगता है, सहन करने का शक्ति भी हमको चाहिए। हम क्या समझते हैं, हम अभी बोल दिया, वो मानना चाहिए। वो भी एक्सपेरिमेंट करता है, वो भी चलेगा। बोल के चुप नहीं रहना है। वो समझेगा नहीं, ऐसे समझ कर अब चुप नहीं रहना है। क्या बोलना है, बोलना है। अभी वो हिचकिचाएंगे, हमारा मूड खराब करेगा। आप सभी नेगेटिव ही बोलते हो, ऐसा बोलता है वो उसके हिसाब से। कुछ भी है ना दीदी, हम कुछ भी सच बोलो, उनके हिसाब से वो नेगेटिव ही हो जाता है। किसी चीज में भी आप नेगेटिव ही सोचते हो, ऐसा बोलता है। मेरे को यही एक्सपीरियंस है। फिर भी मेरे पास सहन शक्ति है बाबा, वो भी दिया हुआ है। सच्ची बोलो, वो सामने वाला एक्सेप्ट करने का टाइम लगता है, उसका भी सहन कर लो। वो भी मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। ऐसा तुरंत रिजल्ट आते हैं हम लोग, वो भी नहीं होगा। अंजना बहन का कहना है कि हम कोई कार्य करते हैं या हम कुछ बोलते हैं, कुछ बाबा का ज्ञान के बारे में अगर कुछ समझाते हैं, सच बोलना चाहिए या कुछ भी, उनकी नॉलेज को अप्लाई करते हैं, तो सामने वाला तुरंत उसका एक्सेप्ट नहीं करता। मगर हमारे में भी अगर वो टॉलरेंस ऑफ पेशेंस नहीं हो, हमको ऐसा लगे कि नहीं, मैंने जो बोला है इतना अच्छा बोला है, इतना सत्य बोला है, तो ये क्यों नहीं मानता है, ये क्यों नहीं मानता है। हम उसको अगर वो वक्त नहीं दे इनकलकेट करने के लिए, है, तो फिर वो नेगेटिविटी में चले जाता है, रिजेक्शन में चले जाता है। तो उनका कहना है कि हमारे में भी उतना पेशेंस रहना चाहिए, उतना धीरजता रहनी चाहिए कि सामने वाले को भी हमारी बातें हजम हो। मगर वो हजम होने के लिए तुम्हारे इंटेंशन क्या थे बोलने के, वो भी क्लियर करना जरूरी है। तुम्हारे भाव, तुम्हारी भावनाएं क्या थी उसके पीछे बोलने के, वो भी क्लियर करना जरूरी है। तो इसके लिए कुदरत ने तुम्हें आवाज दी है,
है, उसका पूरी तरह से यूज करना है। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है दो लोगों के बीच में। ये मत समझो कि मेरे एक्शंस ने उसको तो समझ ही जाना चाहिए, उसने तो समझ जाना चाहिए। क्यों समझे जब तुम्हें आवाज दी है बोलने के लिए? एक्शन से क्यों समझे? वो अपने स्थिति के अनुसार लेगा नहीं तो। अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो आप अपनी बातें समझाने की कोशिश करो, ठीक है? या और ठीक है, फिर मंडे को आप लोग क्वेश्चंस ले आना, या आपकी और शेयरिंग्स होगी, या जो भी कुछ हो, मंडे को हम और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये संजना मैम, आप हमको क्या सिखाया दीदी, हमको डेली वो सभी सिचुएशन हमको फेस ऐसा लगा है, वो इसमें हमको कैसे एडजस्ट करना, इसको हमको कैसे एडजस्ट करना, ये सभी कुछ वो ज्ञान के पॉइंट ऐसे ही अंदर से पटकता है। हमने अध्ययन किया तो वो ज्ञान की पॉइंट ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही हमको वो टाइम सोल्यूशन दे देते हैं। वो आप अभी आज तो और भी अच्छा कर दिया, और भी इजी कर दिया, इसलिए ज्ञान बोलता है ना दीदी, ज्ञान कितना हम अक्वायर कर, क्या किसी भी बारे में ज्ञान कितना अक्वायर करते जाता है, उतना लाइट होता जाता है, उतना उसके साथ कनेक्शन देना चाहता है, कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं। और मेरे को भी आप मेरा एक्सपीरियंस तो आप फेल ही कर दिया, आप बाबा सब रिजेक्ट कर दिया मेरे को, मेरे सिचुएशन मेरे हॉस्पिटल के बाद आने के बाद फिर उसपे थी, फिर से मैं शुरू किया काम, बट मस्त है। वो फेल हुआ, फिर भी उसमें जीतने का भी कला सिखाया। आपसे बोला जीरो, इतने साल 5 ईयर से आपका ज्ञान सुन रही है, उसलिए आपने जीरो बोल दिया उस दिन। आपने उतना नहीं, फिर भी आपका नॉलेज, आपका प्यार, आपका विशिंग मेरे को और भी अंदर से मेरे को काम करने दिया। और अभी भी चल रहा है, सिचुएशन चल रहा है, फिर भी मेरे को नॉलेज है ना सब, वो नॉलेज के हिसाब से मैं हिली नहीं। अभी सबको लेकर जो चल रहे वो सब, वो इतना ऊपर नीचे हो रहा है घर में और इसमें, फिर भी मैं आराम से, शांति क्या है वो बाबा के इसमें घर भर रहे, वो शांति का अनुभव क्या है। और वो जिसकी वजह से मेरा हस्बैंड इतना कुछ बोल देता है, वो इतना कुछ मेरे को इतना नीचे, चाहे वो मेरे अकेले को ही करता है कुछ भी नहीं, बट फिर भी उनके ऊपर मेरे को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, इतना प्यार आता है, ये आता है वो मेरे को। बाबा ये सब कुछ मेरे को डेली रूटीन में बाबा वो नॉलेज को कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं। यस, एंजॉयमेंट कर रहे हैं वो इवन फाइनेंशियली दिसिंग एनीथिंग, कुछ भी सहारा नहीं, फिर भी अकेला उनके साथ रहकर। आप भी उस दिन मैंने बोला था, आप जीरो बोला था, आप प्यार करोगे ना, बाबा भी प्यार करोगे ना मेरे को, हो गया था वो हिसाब से मेरे को, मेरे हस्बैंड के हिसाब से आप ऐसा बोल रहे हैं ना, आपका हस्बैंड भी वैसे ना। रियली इट वाज वंडरफुल दीदी, वंडरफुल। आप थैंक यू। क्या बोलते हैं क्या, हम लोग को रियली इतना भी थैंक्स, वर्ड के बियॉन्ड है, वर्ड के बियॉन्ड है। आपको आपका बाबा का नॉलेज का खजाना दे दिया हमको, नॉलेज खजाना दिया था, बट आपने माँ बन के हमको और भी परस दिया। वो क्या वो प्रोविजन में आया था, आपने वो परोस दिया, आपने भोजन बना के हम लोग को परोस दिया। थैंक यू वेरी मच अंजना मैम। एंड आपने वो बहुत पॉजिटिव वे में लिया, जब आपको जीरो कहा गया ज्ञान में, तो इस वजह से
आप वापिस से उठ खड़े हुए, आपने अपने अंदर की उन खामियों को देख पाए। अगर वो पॉजिटिव वे में नहीं लेते ना, तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाते, आप और भी वो अभिमान, वो गुरूर और घमंड में चले जाते। वेरी नाइस। ये सब एक आत्मा का खुद का अपना एफर्ट होता है कि हमको ऊपर की तरफ ग्राफ लेके जाना है या नीचे की तरफ लेकर जाना है। ये तो सारा श्रेय आप ही का है। मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ आपको रास्ता दिखाने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। हाँ जी थैंक यू अंजना मैम, दीदी। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। अभी ये 2 दिन सभी को होमवर्क करना है, सबको मनन चिंतन करना, अपने हर रिश्ते को चेक करो, अपने आप को कुदरत की जगह पे रखो, सामने वाले को आत्मा की तरफ रखो, है, एंड चेक करो कि तुम्हें कहाँ तक तुम पास हुए हो उसमें। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति।